हेलो दोस्तों, मैं डॉक्टर अनिकेत। आज मैं आपके साथ एक नए टॉपिक पर बात करने के लिए आया हूं। वो टॉपिक है डिप्रेशन ऑफ मानिया। आज मैं आपको डिप्रेशन ऑफ मानिया का कुछ कैरेक्टरिस्टिक सिम्टम्स बताऊंगा जो इस प्रकार हैं। पहला सिम्टम्स है इंटेंस एनर्जी एंड हाइपर एक्टिविटी। पेशेंट किसी भी काम को जल्दी जल्दी करेगा, कोई बड़ा काम हो या छोटा, वो जल्दी से जल्दी खत्म करके हटना चाहेगा, या दूसरा कोई कोई दूसरा काम कर रहा है, कुछ काम कर रहा है तो उसको उससे भी अपेक्षा रहेगा कि वो उस काम को जल्दी से खत्म करे। दूसरा पॉइंट है एलिवेटेड मूड। उसका मूड 5-5 मिनट पर चेंज होते रहेगा। उसको ज़्यादा हेजिटेशन होगा, इरिटेबल माइंड होगा, टॉकिंग टू मच। वो किसी से भी बात करना ज़्यादा पसंद करेगा, अपना बात ज़्यादा बोलेगा, दूसरों का सुनेगा कम। अगला पॉइंट है ओवर कमिटिंग। वो अपने औकात से ज़्यादा की बात करेगा। वो कहेगा सब चीज़ हम कर देंगे, सब कुछ। दुनिया का कोई ऐसा काम नहीं है जिसको वो मना करेगा। वो कहेगा हाँ ये भी हो जाएगा, वो भी हो जाएगा, चाहे काम बड़ा हो या कितना भी बड़ा हो या कितना भी छोटा हो। वो खाना बनाना कहेगा मैं खाना बनाने में मास्टर हूँ। वो कहेगा मैं खाना बनाने में मास्टर हूँ, लेकिन उससे खाना नहीं बन पाएगा। कहेगा मैं क्रिकेट का ऑलराउंडर हूँ, लेकिन उससे क्रिकेट में कुछ नहीं कर पाएगा, क्रिकेट में भी वो जीरो होगा। अनरियलिस्टिक प्लान। वो ख्वाबों में जीता है। वो सोचता है कि अभी मैं यहाँ बैठा हुआ हूँ, कोई मेरे पास आए, पैसा देकर चले जाए, मुझे कुछ खाने का मन है, कोई अचानक यहाँ रख कर चले जाए, मैं कहीं परियों की दुनिया में हूँ, कहीं घूमने जा रहा हूँ। ख्वाब में ही वो जीता है हमेशा। अगला पॉइंट है ओवर स्पेंडिंग। वो घर से निकलेगा कम सामान को लेने के लिए, कम खर्च को करने के लिए सोचकर, लेकिन बाजार जाते ही उसका मूड बदलेगा और वो बिना जरूरत का सामान खरीदेगा। जिसकी जरूरत ना उसको कभी पड़ेगी, या पड़ेगी भी तो 5 साल 10 साल के बाद पड़ेगी। उस सभी सामानों को वो खरीदने के लिए अपना पैसा इन्वेस्ट कर देगा, और जिस जरूरी सामान को खरीदने के लिए वो घर से निकला था उससे वो नहीं खरीद सकता। दोस्तों अगला पॉइंट है पुअर जजमेंट। वो किसी भी चीज को जज करने में असमर्थ रहेगा। उसका मेंटलिटी बदल चुका होगा। वो उसका माइंड उस लेवल तक ही नहीं पहुंच पाता है जिससे वो किसी चीज को जज कर पाए। उसका निर्णय लेने की क्षमता एकदम न्यूनतम स्तर तक चली जाती है। अगला पॉइंट है पुअर स्लीप। उसे नींद नहीं आएगी, ना दिन में सोएगा ना रात में सोएगा। सब लोग सो जाएंगे घर में, वो कभी उठेगा चलेगा, कभी टीवी देखेगा, कभी कुछ निकाल कर खा लिया, जो कभी बाहर घूमने के लिए चला गया, कभी छत पर टहल रहा है। वो सोएगा नहीं, रात भर वो कुछ ना कुछ एक्टिविटीज करते ही रहेगा। अगला पॉइंट है ग्रैंड फीलिंग। इसका मतलब है कि वो पेशेंट राजा महाराजाओं की जिंदगी जीना चाहता है और सोचता है कि मैं राजा हूँ, मेरे पास कोई आए, चाय देकर चले जाए, मैं बैठा हुआ हूँ, सुबह जगा, मुझे बेड पर चाय मिल जाए, खाना बेड पर आ जाए, कोई मेरी पूरे शरीर का मसाज करते रहे, मैं एक बार जो चीज को बोलूं, कोई हुक्म करूं, कोई आदेश करूं, उसका पालन मिनटों में हो जाए। वो थोड़ा सा भी बर्दाश्त नहीं करेगा किसी भी काम को देरी में। ओवर स्टिमुलेटिंग। वो किसी भी काम को ओवर स्टिमुलेट करेगा। वो उसका अगला पॉइंट है दोस्तों पुअर मेमोरी। वो उसका मेमोरी इतना वीक हो जाएगा, इतना कमजोर हो जाएगा, अभी सोचा अभी भूल गया। और वो चश्मा लगा रखा है, पेन पॉकेट में रख चुका है, लेकिन फिर से वो पेन खोज रहा है। मोबाइल उसके हाथ में है, मोबाइल खोज रहा है। प्रेशर स्पीच। वो किसी भी बात को जोर से बोलेगा। वो अपनी बात मनवाने के लिए अपना पूरा ताकत लगा देगा, आवाज में, बोलने में ही पूरा ताकत वो बोलने में ही लगा देगा। दोस्तों ठीक है, ये डिप्रेशन ऑफ मानिया का कुछ लक्षण से हैं। और डिप्रेशन ऑफ मानिया बहुत सारे प्रकार के होते हैं। मैं समय को देखते हुए थोड़ा सा कम ही पॉइंट में समझाया, और जो इम्पोर्टेंट पॉइंट मुझे लगा मैं उसे आपके सामने में प्रेजेंट किया। तो दोस्तों अगर डिप्रेशन ऑफ मानिया का शिकार कोई आपके मरीज हैं, कोई आसपास में हैं, तो आप मुझसे संपर्क कर सकते हैं। नंबर, एड्रेस वगैरह सब चीज़ वीडियो में है, डिस्क्रिप्शन बॉक्स में होगा।
तो आप उस पर जाएं, देखें। अगर ये सभी लक्षण किसी भी पेशेंट में मिल रहे हैं तो वो डिप्रेशन ऑफ मानिया से ग्रसित है, वो उसका इलाज कराना अनिवार्य है, अन्यथा वो उसे इपिलेप्सी हो सकता है, वो पागलपन की ओर जा सकता है। तो